हेलो एवरीवन। एक गैप आ गया है लद्दाख वीडियो में। एक्चुअली मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं वो लद्दाख डायरी की सीरीज़ है, जिसको हमने पहले ही पूरा किया था, बट कुछ बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग उसको अपलोड नहीं कर पाए हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि ये पूरे इंटायर लद्दाख सीरीज़ में हमने कहीं भी जीपीएस का यूज नहीं किया, कहीं भी जीपीएस का यूज नहीं किया। हर जगह लोगों से पूछते हुए गए हैं। वो इंटायर विलेज हो, मतलब एकदम इंटीरियर विलेज हो, कहीं पर भी हमने थोड़ा भी जीपीएस यूज नहीं किया है। इस ईमानदारी के साथ ये दिखाने के लिए कि आप जा सकते हैं। और अब लद्दाख सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विद इन ए वीक इस सीरीज को हम लोग पूरा कर देंगे। उसके बाद एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो लद्दाख सीरीज बहुत समय से पड़ा हुआ था। कुछ लोग जो हम मुझसे रास्ते में मिले थे, उनका कहना था कि नहीं, इसको आप अपलोड कर दीजिए। एक अच्छा खासा टाइम चला गया ना, तो हम लोग अब इसको अपलोड किया जा रहा है। बैक टू बैक वीडियोस आएगी 5-6-7 दिनों के अंदर हम लोग इस वीडियो को पूरा करेंगे, पूरे सीरीज को पूरा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरह की सीरीज हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पठानकोट। बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। 7 बजे नहीं, मुझे तो 4-4:30 में ही निकलना था, जो हड़बड़ निकलते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा लगी, एक उमस जैसा काफी माहौल था। बहुत लेट से मैं सोया, बहुत लेट हो गया सोया। तो मुझे लगा कि नहीं, 4 बजे उठ के जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि लंबा रास्ता है, एक अच्छी नींद की जरूरत है। थकान तो हो ही गई जो होनी चाहिए। तो बस तैयारी हो रही। और मुझे लग रहा है कि बाहर का जो मौसम है वो भी पूरा बादल है, यानी बारिश ना हो जाए। जो भी होगा हम लोग मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग के मोड में। और एक्स्ट्रा लेयर में डालता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि ठंड तो लगेगी काफ़ी, ठंड है काफ़ी, तो ठंड लगेगी भी। और हम लोग का आज का टारगेट श्रीनगर। चलिए कहाँ पे चलते हैं, मिलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग पठानकोट। हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी पठानकोट से। अब आएगा मज़ा। बैकपैक पूरी तरह से। सबसे पहले गाड़ी की पेट पूजा रेड लाइट जल चुकी है। गाड़ी बहुत तेल पी रही है, पी नहीं रही है, क्या कहा जाए उसको, राक्षसी। मतलब लग रहा है कि एकदम फ्री में मिलता जा रहा है, पीते जाओ, रुकना ही नहीं। तो हम लोग पठानकोट से निकल रहे हैं खूबसूरत वादियों का मजा लेने के लिए। बाय बाय पठानकोट। तो पठानकोट से हम लोग अब निकल चुके हैं। पठानकोट के खूबसूरत रास्तों से हम लोग श्रीनगर की तरफ निकले हैं। और रास्ते में बारिश ने इतना परेशान किया, ऊपर से ये वाटर लॉगिंग। खैर यहाँ तो मज़ा आ रहा था, बगल से जो गाड़ी निकल रही थी ना, वो तो समझो कि हम लोग बच गए, नहीं तो ये ना पूरा गंदा करके ही छोड़ता है। एकदम हल्की हल्की बारिश हो गई, डिस्टर्ब कर दी बारिश। अभी अब हम लोग जम्मू में आ गए हैं। अब जम्मू में हम लोग हैं। बारिश इतनी हो रही थी कि रिकॉर्ड नहीं कर पाए। चलिए अब देखते हैं हम लोग जम्मू से श्रीनगर का सफ़र आगे का। बारिश बहुत तेज़ हो गई, रेनकोट भींगा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। कई सारे पुल आपको मिलेंगे, देखो इसकी खूबसूरती देखिए, कितना मज़ेदार है। मुझे लगता है कि सिर्फ बारिश में इसमें पानी आता होगा। जैसे अभी लेह में जाएंगे ना, तो लेह में ऑलमोस्ट पागल नाला ये सब लगभग सूख चुका है, थोड़ा बहुत पानी होगा तो होगा। तो बरसात के टाइम में तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि इन सब नदियों में पानी रहता है। वैसे बोल्डर्स आप देख रहे हैं बड़े बड़े। तो हमने इस रास्ते पे हम लोग पहले पहुंचते हैं कठुआ पहुंच के रास्ते में पुल और रोड दोनों A1 जिसको कहते हैं ना, मज़ा आ गया चला के गाड़ी। और मतलब हम लोगों ने बिहार से सफ़र पूरा शुरू किया था,
तो थकान तो लग रही थी, बट एक एडवेंचर करना ही था, तो ये माइंड में सेटअप ये था ही। तो कठुआ से हम लोग अब निकल रहे हैं। कठुआ सांभा के रास्ते हम लोग पठानकोट तक आ जाएंगे। तो इस तरह से ब्रिज, और इस ब्रिज के नीचे नदी है, लेकिन नदी काफ़ी पतली है, मतलब नदी में बहुत पानी नहीं है। तो अलग अलग रास्तों के साथ का मजा लीजिए। पहले ऐसा नहीं है कि रॉन्ग साइड से सिर्फ हमारे स्टेट में ही चलते हैं लोग, ये पूरे इंडिया का ही यही हाल है। आप देख लो, और वो भी जो है पब्लिक व्हीकल है रॉन्ग साइड से। हमारा ही रास्ता रोकना था इनको। अच्छा, यहाँ तो एक वो हो गया, कांड हो गया। चंडीगढ़ वाला सीरीज अगर आपने पीछे से फॉलो नहीं किया तो लद्दाख वाले प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। आपको याद होगा चंडीगढ़ में मास्क लगा के गए थे तो सायरन बजने लगा, तो हमने पहले ही मास्क उतार दिया कि भाई यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, और कुछ पैसे निकालने जरूरी थे, क्योंकि हमें पता नहीं था, पहला ट्रिप था हमारा लद्दाख में, कहाँ क्या होगा, बट पैसे होने चाहिए। तो हम लोग फिर यहाँ से निकले आगे। और ये ब्रिज, ये पैसा वसूल है, और ये हरियाली तो उन्हें कहते हैं ना सूद के साथ पैसा वसूल, तो वो पैसा वसूल है। तो बहुत ही शानदार रूट है ये। अब यहाँ हम लोग आगे कहाँ, सांबा में। पीछे कठुआ को छोड़ दिया, सांबा में आ गए, और मतलब रास्ता अल्टीमेट। आप देखोगे कहीं रोड कहीं नहीं आपको खराब मिलेगा, और ये धुआं के बीच से गुजरते हुए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा, एक तो ये स्ट्रीट मार्केट है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मतलब अलग अलग चीज़ें बदलती रहती है, कुछ कुछ किलोमीटर पे लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं। अब यहाँ हम रुक गए, पेट में लगी थी बहुत ज़बरदस्त भूख, तो हमने गाड़ी को थोड़ा सा देखा तो मुझे लगा कुछ तो मिल रहा है, तो ये खाने के लिए साइड से ज़्यादा दूर नहीं गाड़ी को, और यहाँ पे मस्त नान रोटी, दबा के नान रोटी, और फिर वहाँ से निकल चुके हम लोग अपने सफ़र की तरफ। ड्राइव करने में मज़ा आ रहा था, गाड़ी भगाने का कोई इरादा नहीं था, आराम आराम से सफ़र पूरा हुआ। भगाया तो गाड़ी हूँ मैं लौटते समय, जाते समय तो बहुत ही एवरेज स्पीड ना बहुत कम था। तो हम लोग सांबा टाउन को छोड़ रहे हैं। श्रीनगर, 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 हाँ। तो आपने देख लिया कि हम लोग जगह जगह से पूछते जाते हैं। एक्चुअली यहीं से टर्न लेना था, टर्न हमें यहीं से लेना था, क्योंकि हमें जम्मू टाउन नहीं जाना था, हमें जाना है श्रीनगर। तो यहाँ से नहीं ले पाए अब टर्न, और यहाँ से बस कहीं नहीं मुड़ना है, सीधे जाना है हमें श्रीनगर के लिए। हमारी टंकी फुल थी तो तेल लेने की ज़रूरत तो थी नहीं, हम लोग यहाँ से श्रीनगर के लिए निकल गए। तो इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम लोग श्रीनगर के लिए। तो मैंने डाउनलोड भी ऑफलाइन भी डाउनलोड नहीं किया है। और ये श्रीनगर जाएगी ना, श्रीनगर, हाँ यही है ना, धन्यवाद। तो इसी तरह से जगह जगह लोगों से पूछते, बातें करते रहे। बातें भी मैंने खूब किया है, लद्दाख में आपको दिखेगा किस तरह से बात किया है मैंने। तो ये रास्ता, खूबसूरत ब्रिज, और हमें मुड़ना कहाँ है, तो हमें राइट में मुड़ना है, लेफ्ट नहीं जाना है हमें। तो राइट में हम मुड़ गए, और हमें जाना है कहाँ, श्रीनगर। डेस्टिनेशन श्रीनगर, श्रीनगर भी नहीं जाना, तो लद्दाख है, लेकिन श्रीनगर में रुकना है, इसीलिए श्रीनगर। जगह जगह पे चेकिंग, बहुत चेकिंग, ट्रैफिक पुलिस का जो चेकिंग था ना, बट बाइक वाले को, इवन टूरिस्ट को नहीं रोक रहे थे वो लोग। वो भी टूरिस्ट फ्रेंडली होते, उनको पता है कि सारी इकोनॉमी वहाँ की टूरिस्ट से ही चलती है, तो टूरिस्ट फ्रेंडली होते हैं। दिक्कत कहीं हम लोगों को फील नहीं हो रहा था, मैं खुद ही था अपने साथ। तो अलग अलग नज़ारों, अलग अलग खूबसूरत वादियों को छोड़ते हुए हम लोग कहाँ पहुँचे, ये है तारा मंदिर, चंडी मंदिर।
ये जो राइट साइड देख रहे हो ना अपने, वो मंदिर है, आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा। अब मेरे साथ दिक्कत क्या था कि मैं सोलो राइड, अब बाइक कहाँ छोड़ा जाए, मतलब खाने से लेके हर काम में दिक्कत हो रही थी। सोलो राइड में दिक्कत तो है, एक बस दिक्कत इतना ही है कि सामान की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि लैपटॉप होता है, अलग अलग गजेट होता है, कहाँ लेके जाएंगे, कितना ढोएंगे, तो थोड़ी दिक्कत वही थी। अदरवाइज ठीक था, अदरवाइज ऐसा कोई मतलब अकेले जा रहे थे कोई अनसेफ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। पर्सनल जो दिक्कत है ना, कष्ट, उसका कोई क्या कर सकता है। पानी ठंडा नहीं है अभी। हाँ दे दीजिए अभी। नॉर्मल दे दो। हाँ नॉर्मल दे दीजिए। कितने का? बहुत ही बढ़िया टॉफी दिया है, एकदम लग रहा है कि पान खा रहे हैं। वो रहा, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो वाला नहीं है, वो उधमपुर के बाद है। यहां के बाद बैक टू बैक टनल, बैक टू बैक, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 3 टनल हमें मिले थे। बस यहां से निकले और यहां से निकलते एक और टनल, वो सामने दिख रहा है, यहां से निकले एक और टनल, और आई थिंक 4 टनल साथ में था, 4 टनल थे टोटल, मुझे अभी याद आ रहा है। तीसरा वाला ये, और इससे निकलते तुरंत एक और, मतलब इससे निकलते जस्ट निकले और एक और टनल शुरू, तो टोटल बैक टू बैक 4 टनल। टनल के कारण ऑब्वियसली दूरी काफ़ी कम हो जाती है, तो हम लोग बस ये चौथा टनल, तो 4 टनल हम लोग तो बैक टू बैक। बट वो टनल नहीं था जो मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ, ये वो नहीं है, बट टनल तो है। आने को बेचैन। कटरा के लिए रोड इधर जाती है, हमको जाना है श्रीनगर। तो क्या हमें इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? श्रीनगर के लिए किधर से जाएंगे? ये वाली रूट है। धन्यवाद। अभी जो आपने देखा तो लेफ्ट साइड की रोड ना कटरा जाती थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो हमने पूछ लिया, क्योंकि बताया ना जीपीएस से हम नहीं चल रहे हैं, ये याद रखना है आपको भी। हम लोग पूछते पूछते चल रहे हैं, हम लोग इसलिए कि हम और आप साथ साथ हैं ना। तो हम लोग यहाँ से फिर अब निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। सफ़र बहुत ही कमाल का था। अगर सीरीज पसंद आई तो हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रिप करने का। और अगर आपको सीरीज पसंद आया ना, तो और बहुत पसंद अगर आया तो कैंपिंग करेंगे हम लोग कार से, ये पक्का है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो रूट तो आप देख रहे हो ना, रॉन्ग साइड गलती से हो गई, जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से हो गया। और भी गाड़ियाँ वैसे जा ही रही थी, इनको ही पता ही था, और क्योंकि रोड उस तरफ का डैमेज था तो शायद अलाउड था आई थिंक, नहीं तो रोकते जरूर। यही था ना, ये रोड बन रहा था, लेकिन नज़ारे माइंड ब्लोइंग। यहाँ के बाद से रियली में जो कहते हैं ना सीन दिखना पहाड़ का, तो यहाँ के बाद वो दिखने लगा। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक हरियाली बहुत अच्छी थी, रोड बहुत अच्छे, सब कुछ। टायर चेक करवाती है भाई साहब, इतने अच्छे इंसान, एक तो पैसे लेने को तैयार नहीं, ऊपर से चाय और खाना जबरदस्ती ऑफर कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ 2-4 मिनट के बातों में। खैर, तो फिर यहाँ से हम लोग निकले। अब यहाँ से जो सीन स्टार्ट हुआ है ना नज़ारों का, वो लद्दाख तक बना बना रहेगा, चीज़ें बदलती रहेंगी, खूबसूरती बढ़ते रहेगा, और हम लोग इस ट्रिप का मज़ा लेते रहेंगे।
ये वही टनल है, चेनानी नेसरी। बहुत ही कमाल का बना हुआ है, नया तो बना ही है। चेनानी नेसरी, जिसको अटल टनल भी कहते हैं हम लोग। ओवरटेकिंग अलाउड नहीं था, बट लोग किए जा रहे थे। मेरे पास तो फुटेज भी है उसका, तो किए जा रहे थे। बट अब लोकल है तो उनके लिए अलाउड होगा भाई। तो मैंने तो खास करके उसको मेंटेन किया। और ये वो ब्रिज है, एक और ब्रिज का इंतजार है, उसके बाद नज़ारे बदल जाएंगे। खैर, इस वीडियो में हम लोग पटनी टॉप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत है ना कि क्या हटाएं। मज़ा तो आ ही रहा होगा देख के। तो अब समझ नहीं आ रहा ना इसको हटाए कैसे। देख रहे हो, मतलब क्या छोड़े क्या नहीं दिखाएं, ये बताओ। तो हम लोग यहाँ से पहुंचेंगे सबसे पहले पटनी टॉप। तो इस सीरीज में पटनी टॉप, अगले में श्रीनगर पहुंचा देंगे आपको। अगले में श्रीनगर पहुंचाएंगे, डल लेक में। डल लेक का जो बोट हाउस है डल लेक का, वहाँ पे हम लोग अगले में पहुंच जाएंगे। तो इस सीरीज तक, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पठानकोट तक को कवर कर रहे हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो बस बता देना आप। तवातोड़ ये सीरीज़ आएगी, एकदम बैक टू बैक सीरीज़ लेके आएंगे हम लोग। और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आगे का प्लान इस सीरीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छा निकला तो हम लोग बहुत जल्दी प्लान करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैसे मांगने वाली है। जगह जगह पे आपको, ज़्यादा नहीं, 2 ही लोग मुझे मिले थे यहाँ पे, इस रोड पे। तो अब हम लोग पहुँच गए कहाँ? पटनी टॉप। पठानकोट नहीं, पठानकोट से तो चले थे ना, इसके पहले शायद मैंने पठानकोट बोल दिया था। तो पटनी टॉप हम लोग पहुँच गए। रोड पूरा जाम, गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही थी, तो लग गया कि नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं मतलब पटनी टॉप पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ही हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो पटनी टॉप टाउन को थोड़ा सा घूम लीजिए, यही वो रास्ता है। जम्मू से, कटरा से पटनी टॉप के लिए गाड़ी आती है, लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ से आप माउंटेन पीक पे लोग लेके जाते हैं और फिर शाम में वापस रिटर्न। तो वहाँ से हम लोग पटनी टॉप को छोड़े, तो ये खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है और कहानी अभी चलती रहेगी हमारे साथ इस नदी की तरह। पूरा वहाँ बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं।